नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर हैं और गर्दनी बाग में पप्पू यादव, दोनों बीपीएससी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार में कानून का राज स्थापित है और जो कोई भी कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कानूनी डंडा चलेगा। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग में जगह बनाया गया है और गांधी मैदान में बापू की प्रतिमा के नज़दीक जो लोग भी धरना जुलूस या आमरण अनशन कर रहे हैं, निश्चित रूप से गैर कानूनी तो है ही कानून के नज़र में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का अपमान करने की कोशिश किया और गांधी जी का सपना शराबबंदी था और शराबबंदी कानून के खिलाफ में जो बयान देता हो व्यक्ति, जो महिलाओं का अपमान करता हो, महात्मा गांधी बापू का अपमान करता हो, वैसा व्यक्ति बापू के प्रतिमा के समक्ष बैठकर आमरण अनशन पर बयान दे रहा है। शर्म मानी चाहिए। ऐसे भगोड़े लोग, राजनीतिक फ्रॉड लोगों को जनता तो कहीं स्थान देती नहीं है और ये छात्रों को बरगला करके, गुमराह करके उनको धोखे में रखना चाह रहे हैं। लेकिन काफी दिनों से स्टूडेंट लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे, री स्टार्ट की मांग कर रहे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे, लेकिन आप लोग तो कुछ नहीं किए। इसलिए लगातार बच्चे लोग को के ऊपर आप लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखिए, बिहार के अंदर मैंने बोला कि कानून का राज स्थापित है और किसी के साथ कोई भेदभाव और पक्षपात की बात नहीं होती है। हर आदमी को अधिकार है कि वो अपनी बात सरकार के सामने रख सकता है और इसमें किसी को कहीं से कोई रोका नहीं गया। और जो अफवाहें फैलाई गई, जो बिहार में उपद्रव फैलाने की कोशिश की गई, वैसे लोग भी धीरे धीरे चिन्हित होते जा रहे हैं। और ऐसा फ्रॉड व्यक्ति जो छात्रों के मसला को लेकर के छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, गलत बयानबाजी करके, छात्र भी उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया है। तो क्या छात्र के साथ ये मजाक कर रहे हैं या छात्रों के साथ छात्रों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करना चाह रहे हैं और खिलवाड़ किया है। लेकिन आप लोग भी तो री एग्जाम का सरकार तो साफ कर रही है। सरकार साफ कर रही है कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सीधा सामने पेश कीजिए, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है। कहीं बिहार में बापू सभागार के अलावे कहीं भी बिहार में किसी भी सेंटर पर कोई उपद्रव नहीं होगा। बापू सभागार में परीक्षा केंद्र से बाहर जो लोग उपद्रव फैलाना चाहते थे, वैसे लोग भी तो चिन्हित हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि आज रात होते होते हम बड़ा खुशखबरी लाएंगे, री एग्जाम भी हो सकता है। तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के हाथ में पावर होगा वो अलग बात है, लेकिन बिहार सरकार के तमाम विभाग के पदाधिकारी और तमाम विभाग और तमाम एजेंसियां कानून सम्मत काम करती है और किसी के साथ कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं करती है। प्रशांत किशोर पर कार्रवाई होगा क्या? जो कानून तोड़ेगा उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन वो बच्चों के लिए तो खड़ा है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, लेकिन कानूनी दायरे में रहकर करने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। जो कानून को तोड़ेगा उसके ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में मुलाकात हुई है, क्या लग रहा है? एनडीए में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है और जिस बात को लेकर के इतना प्रचारित किया जा रहा है, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है और विपक्ष का नेता भी सरकार के अंग होते हैं। और ऐसे नीतीश कुमार जी का अपना एक व्यवहार रहा है और इसी के लिए वो जाने जाते हैं। सबके साथ सम्मान व्यवहार करते हैं, भेदभाव किसी के साथ नहीं करते। लगातार एनडीए में बैठक पर बैठक हो रही है, क्या
एनडीए ने तो ऐलान कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और 225 से ज़्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए एनडीए के तमाम घटक दल के लीडर और वर्कर्स मजबूती के साथ क्षेत्रों में लगे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो पिछले दिनों से नाराज चल रहे हैं। कहीं कोई नाराज नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है और नीतीश कुमार जी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह के जिस तरह से बयान आया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी फाइनल नहीं हुआ, उसको लेकर तो नाराजगी है। आज मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है, एनडीए ने घोषणा कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इसको लेकर बार बार उलटफेर बयानबाजी में ये मुनासिब नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।